नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर संडे को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो आज भी हम आपको आरडब्ल्यू के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 22√3 सेंटीमीटर है, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? हमें दिया है 81 पाई, 121 पाई, 144 पाई और 90 पाई। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी कोई त्रिभुज हमारा अंतःवृत्त बनाया जाता है और ये त्रिभुज हमारा कैसा है, प्रत्येक भुजा उसकी कितनी रखी? 22√3 सेंटीमीटर है। यानी त्रिभुज जो हमारा है वो समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो जो इसके अंदर इन सर्कल होगा या अंतःवृत्त होगा, उसकी जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी a/2√3। जहाँ पर a क्या है? वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है जो हमारी कितनी रखी? 22√3 देखिए, तो 22√3/2√3। 3√3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 12, 22 के 11 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 से 22 कितने बार? 11 बार। तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी त्रिज्या। सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो इसमें पाई रखा गया, आर की वैल्यू कितनी है? 11। 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2, 2 अंकी संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से 6 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 468 है। वह संख्या निम्न में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी? हमें ऑप्शन दिए हैं 35 और 40, 30 और 35, 45 और 50, 50 और 55। इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो ऑप्शन की मदद से करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे वो हम ऑप्शन की मदद से करेंगे। जैसे हमें पहला ऑप्शन दिया 35 और 40। 35 और 40 के बीच हमें ऐसी संख्या माननी है जिसमें जो इकाई का अंक है वो दाई के अंक से 6 ज़्यादा हो, तो वो संख्या कितनी होगी? 39 होगी। इसमें जो इकाई का अंक कितना? 9 है, दाई का अंक 3 है और इन दोनों का अंतर कितना? 6 है। तो भाई वो कह रहा है तथा संख्या और उसके अंकों का योग, संख्या हमारी 39 और इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 12। इनका गुणनफल कितना आना चाहिए हमारा? वो आना चाहिए 468। तो 12 में 108 की 8, × 10, 12 36 और 10 46, यानी कि 468 आ रहा है। यानी 39 वो संख्या है जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39 किसके बीच आ रही है? 35 और 40 के बीच आ रही है। और आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन की मदद से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। थर्ड, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 7/1/5 घंटे काम करते हुए 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? हमें ऑप्शन दिए 60, 50, 30 और 80। ये टाइम और वर्क का हमारा सिंपल क्वेश्चन है। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 40 व्यक्ति हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने दिन करते हैं ये काम? 36 दिन काम करते हैं। ये कुल कार्य की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे कहा गया उसी काम को 7/1/5 यानी 36/5 घंटे प्रतिदिन करना है। और कितने दिन तक करना है? 30 दिन तक। हम व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं x। फिर से देखेंगे, 40 व्यक्ति हैं, 9 घंटे काम करते हैं, 36 दिन तक कार्य करते हैं। तो ये कुल कार्य की वैल्यू हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रतिदिन हमें 36/5 घंटे काम करना है और 30 दिन काम करना है। तो मान लिया हमने x व्यक्ति लगते हैं, इस x की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 0 से हमारा 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? 4 9 36, 4 × 9 बचेगा और इधर बचेगा 3/5 इंटू x। 3 से ये 9 कट जाएगा हमारा 3 टाइम्स, तो 12 हो जाएगा। 12 × 5 = 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यानी हमें 60 व्यक्ति चाहिए जो प्रतिदिन यानी 30 दिन तक कितने घंटे काम करें? 36/5 घंटे काम करें तो सेम कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर x%, 20% और 25% की 3 क्रमांक छूट देने के बाद 475 रुपये 20 पैसे में बेचा जाता है। x का मान क्या है? ऑप्शन दिया 10%, 8%, 15% और 20%। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम मान लेते हैं वस्तु है वो, उसका अंकित मूल्य कितना है? 900। तो पहले से x% की इसमें छूट दी गई है, तो 100 - x/100 ये x% की छूट हो जाएगी। फिर दी गई 20% की छूट। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 4/5 पर ये बेचा गया है। 4/5 पर ये बेचा गया। उसके बाद कितनी दी गई है? 20% की छूट गई है। 25% की। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ये 3/4 हो जाएगा। ये x% की छूट लिखी है, ये 20% की छूट लिखी है और ये 25% की छूट लिखी है। इन छूटों के बाद इनका जो मूल्य हो जाता है वो हो जाता है 475 रुपये
20 पैसे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 ब्रैकेट में 100 माइनस एक्स और ये हो जाएगा इंटू 12/20 इक्वल टू 475.2। तो यहाँ से हम देखेंगे 9 100 माइनस एक्स बराबर ये लिख देंगे हम 475.2 मल्टीप्लाई 20/12। आगे हम देखेंगे 9 और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 475, या डेसिमल हटेगा, जीरो हट जाएगा, तो 475 और यहाँ 2 यानी 4752 इंटू यहाँ पे लिख देंगे हम 2। इस जीरो से इस डेसिमल को हमने हटा दिया, अपॉन में हमारा 12। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो 100 माइनस एक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4752 मल्टीप्लाई 2/9 इंटू 12। अब 9 से हमें 4752 काटने हैं, तो देखते हैं 9 × 45 बचे 2, 9 दूनी 18 बचे 7 और 9 8 बातें हैं 528 बार ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स। इस साइड हम देख लेते हैं 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई हमारी 528 मल्टीप्लाई 2/12। अब हम देखेंगे अगर ये 12 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 12 चौक 48, 12 चौक कितना होता है 48 बचे 4 और 12 चौक 48 यानी 40 बार ये कैंसिल हो जाएगा 528। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 44 दूनी कितना होता है 88। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12%। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12%। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और 5 x जो है सबसे बड़ी संख्या है जिसमें जब 187, 233 और 279 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है जिसमें नहीं है जिससे। यहाँ पर क्या है x जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 187, 233 और 279 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना ऑप्शन हमें दिए हैं 7, 3, 1 और 5। इसका जो सॉल्यूशन है हम वो ऑप्शन की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने मान लिया शेषफल 7 है तो 187 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 180। उसी प्रकार से 233 में 7 घटा दें तो कितना बचेगा, अगर हम 7 घटा दें 226। और अगर हम 279 में थे 7 घटा दें तो कितना बचेगा हमारा 272। यानी ये वो संख्याएं होंगी जो एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही होंगी। तो हम देखते हैं 180 के फैक्टर करते हैं। सीधा 2 से 90 टाइम्स, फिर ये 2 से ये 45 और ये 2 से 3 से ये 15 टाइम्स और फिर से 3, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये 5 से ये इसके फैक्टर आएंगे। अब 226 के करते हैं 2 से, तो 1, 1, 3। अभी 113 जो नंबर है वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो 113 वो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। यहाँ पर से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 113 आ रहा है, ये पूरा ही हमारा डिवाइड हो गया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 3 वाला, यानी जो हमारा शेषफल मानते हैं 3 बचता है। तो 187 में 3 रिड्यूस होगा कितना हो जाएगा 184। वैसे 233 में 3 जाएगा कितना बचेगा 230 और फिर 279 में से कितना जाएगा हमारा 3 जाए तो कितना बचेगा हमारा 276। इसको देखते हैं हम, इसे क्या कैसे 2 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर 2। फिर 2 से देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 6 और फिर 2 से देखेंगे फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। इसको भी 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 5। फिर 2 से नहीं, अब के बाद 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो सॉरी 3 से नहीं होगा, ये कितने से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, यानी यहाँ पर भी 23 आ रहा है और यहाँ पर भी 23 आ रहा है। अब इसे देखते हैं 276 को 2 से करेंगे तो 1, 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 9। अब के बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 23। यानी जब हम इन सभी नंबर्स में से 3 जो शेषफल है वो हटा रहे हैं तो ये नंबर कितने हो जा रहे हैं 184, 230 और 276। और इन नंबर को हम अगर इनके फैक्टर कर रहे हैं तो हमारा क्या लास्ट में कितना आ रहा है 23, 23, 23। यानी 23 वो हमारी सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर रही होगी और हर पास शेषफल कितना दे रही होगी 3 शेषफल दे रही होगी। वो कैसे, जब 184 को डिवाइड करें तो 23 आया तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। ये कितनी टाइम डिवाइड हो रहा है 10 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और ये कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है 12 टाइम्स डिवाइड हो रहा है।
तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो शेषफल बचेगा वो हमारा कितना होगा, 3 होगा। और 23 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो समान शेषफल आएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित राशि 20% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 990 रुपये अधिक है। चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा? ऑप्शन दिए हुए 6000, 5328, 7128 और 4008। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 1 का ब्याज। तो जो राशि है हमारी वो 3 वर्ष में हो कितनी जाएगी, पी राशि मान लेते हैं, और ये हो जाएगी 6/5 का क्यूब। ये 3 साल में राशि हो गई होगी चक्रवृद्धि ब्याज पे से। इस वजह से हम 2 वर्ष की राशि को रिड्यूस कर दें 6/5 का स्क्वायर, तो ये हमारा तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ये 3 साल में राशि इतनी हो गई होगी, 2 साल की राशि को हमने रिड्यूस कर दिया, तो हमारा ये तीसरे साल का ब्याज आ गया। माइनस पी 2 साल में राशि हो गई होगी 6/5 का स्क्वायर, माइनस 1 साल में जो राशि होगी पी 6/5 हो गई होगी, पी का 6/5। पी हमारी यहाँ पर मूल राशि है और इनका अंतर कितना दे रखा है, 990। अगर हम ये इक्वेशन बना लेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ये 3 साल की राशि है, 3 साल की राशि में से हम 2 साल की राशि को रिड्यूस कर दिया तो 1 साल का ब्याज बचा। उसी प्रकार से ये 2 साल की राशि है और उसमें 1 साल की राशि को हमने रिड्यूस कर दिया तो दूसरे साल का ब्याज बचा, और ये तीसरे साल का ब्याज है। इन दोनों का अंतर 990 दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 216 पी अपॉन 125 माइनस 36 पी अपॉन 25 माइनस ये हो जाएगा 36 पी अपॉन 25 माइनस के 6 पी अपॉन 5 इक्वल टू 990। इसको हम 125 का एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे कितना 5 का मल्टीप्लाई होगा 36 में, 36 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 180, 180 और 216 पी में से 180 पी रिड्यूस करेंगे तो 36 पी बचेगा। ये हो जाएगा 36 पी बटे 125। इसको एक बार फिर से हम देखेंगे। एलसीएम आएगा 125, तो यहाँ पे कितना 5 से 5 बार जाएगा बाहर, तो 36 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो 180, और 216 में से 180 गया तो कितना बचेगा 36, माइनस यहाँ पर एलसीएम होगा हमारा 25, और ये 25 तो यहाँ 36 है, यहाँ हो जाएगा 30, तो यहाँ बचेगा 6p इक्वल टू 990। अब हम देखेंगे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 125, और ये 36p है और यहाँ पे 25 है, तो 25 से 125 डिवाइड होगा तो कितना होगा 5 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 6p। फिर से देखेंगे 25 ये दे रखा है, 25 से जब 125 को डिवाइड करें तो 5 टाइम्स, और 5 का मल्टीप्लाई होगा 6 में तो ये 30p हो जाएगा, और ये प्लस के 36p है, तो ऊपर बचेगा 6p इक्वल टू 990। अब 6 से हमें इसे कैंसिल आउट कर लेंगे जो भी है, तो 6 × 6 6 36 और 6 × 30 यानी 165 बार। तो हमारी जो पी राशि है यानी जिससे हम कैलकुलेट करें वो कितनी हमारी 125 मल्टीप्लाई 165, ये हमारी मूल राशि है। और हमसे पूछा गया है चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा। हमसे क्या पूछा गया है, चौथे वर्ष का ब्याज कितना होगा। हम देखते हैं हम चौथे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे। तो चौथे वर्ष का ब्याज होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो साइड हम कैलकुलेट करते हैं पी, और ये चौथे वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 6/5 पे पावर 4 माइनस 3 साल की राशि होगी वो होगी 6/5 का क्यूब। फिर से हम देखेंगे जो हमारे चौथे साल का ब्याज है, 4 साल में राशि हो गई होगी, और 4 साल में से हम 3 साल की राशि को रिड्यूस कर देंगे तो चौथे साल का हमारा ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, पी हमारी राशि आ चुकी है पी, और ब्रैकेट में कितना 6/5 का होल क्यूब हमने कॉमन लिया, और दूसरे ब्रैकेट में 6/5 माइनस 1, तो पी की वैल्यू हमारी क्या थी 125 गुणा 165, और 6 का क्यूब 216 बटे 125, और ये बचेगा 1/125 सॉरी 1/5। 125 से 125 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 5 से हमारा 165 33 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो हमारे चौथे साल का ब्याज आएगा वो आ जाएगा 33 मल्टीप्लाई 165 सॉरी 216। 33 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा 216 में, और 3 8 18 यानी जो हमारा अब क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 33 का मल्टीप्लाई करना है 216 में, तो देखते हैं कितना आएगा 216 और यहाँ पे 33, 18 के 8 और 4 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 8 4 और 6, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर 7 यानी 7128। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा।
नंबर 7, मधु की आय आरती की आय से 20% अधिक है। आरती अपनी आय का 70% खर्च करती है, जबकि मधु अपनी आय का 40% बचाती है। मधु का खर्च आरती की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन दिया हमारा 120, 80, 140 और 190। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारी मधु है और ये हमारी आरती है। उसने बोला मधु की आय आरती की आय से 20% अधिक है, तो आरती की आय अगर 100 है तो मधु की आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और बोला है जबकि मधु अपनी आय का 40% बचाती है और आरती कितना खर्च कर रही है? आरती 70% खर्च कर रही है, 70 खर्च कर रही है, और मधु अपनी आय कितना बचा रही है? 40% बचा रही है। तो कितना खर्च कर रही होगी? 60% खर्च कर रही होगी। 40 बचा रही है, 48 रुपये बचा रही है और 72 रुपये खर्च कर रही है। और ये बचा कितने रही है? 30 रुपये बचा रही है। फिर से देखेंगे, आरती अपनी आय का 70% खर्च कर रही है तो 30 रुपये बचा रही होगी, और मधु है उसकी आय कितनी? 120 है, तो 60% वो बचा रही है, यानी 48 रुपये बचा रही है। तो कितने बचे? 72 रुपये वो क्या कर रही होगी? खर्च कर रही होगी। और हमसे बोला गया मधु का खर्च, यानी मधु का खर्च जो 72 रुपये है, आरती की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है? आरती बचा कितना रही है? 30। आरती बचा कितना रही है? 30 बचा रही है, और मधु खर्च कितना कर रही है? 72। तो कितना अधिक है? 42 अधिक है। 42 अधिक है, कितने से अधिक है? 30 से। तो 100 से कितना? तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से ये 14 बार, तो यानी 140%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? मधु का खर्च आरती की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है? आरती की बचत कितनी? 30 है। मधु खर्च कितना कर रही है? 72 खर्च कर रही है। तो अधिक कितना? 42 अधिक है। 72 में से 30 जाए कितना? 42 अधिक किससे? 30 से। तो 100 से कितना? तो 140%। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 जो हमें दिया गया, क्या दिया? एक्स माइनस बिग ब्रैकेट बाई माइनस कर्ली ब्रैकेट जेड माइनस स्मॉल ब्रैकेट एक्स माइनस बाई माइनस जेड पे बार स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज का मान होगा। ऑप्शन दिया हमें एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स माइनस बाई प्लस जेड 1 0। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे, तो एक्स माइनस बिग ब्रैकेट बाई माइनस कर्ली ब्रैकेट जेड माइनस स्मॉल ब्रैकेट एक्स। जब बार सॉल्व होगा तो माइनस का बाई हो जाएगा और ये प्लस का जेड हो जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, तो ये जाएगा एक्स माइनस बाई माइनस कर्ली ब्रैकेट, ये जेड है माइनस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, जब स्मॉल तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का बाई हो जाएगा और माइनस का जेड हो जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट और क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का बाई हो जाएगा, माइनस का जेड हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस बाई माइनस, और ये कर्ली ब्रैकेट में क्या बचा था हमारा, केवल बचा था माइनस का एक्स प्लस का बाई, कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, तो एक्स माइनस बाई, अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारी, प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस का बाई हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स है तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा और प्लस का बाई है तो माइनस का बाई हो जाएगा, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स, अब ये जब बिग ब्रैकेट सॉल्व होगा तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स, यानी कट के ये क्या आ जाएगा 0, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है, आंसर इसका क्या है 0। आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नंबर 9, 5 प्राकृतिक धनात्मक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है। इन संख्याओं के औसत का 1/4 इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 35 कम है। पहली 3 संख्याओं का औसत 43 है, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन दिए 46, 35, 24 और 49। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो हमें सही से मानना हो संख्या मानना है, तो हमारी क्या बोली 5 प्राकृतिक धनात्मक संख्याओं का आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो पहली मान लेंगे हम x-2, दूसरी मान लेंगे x-1, तीसरी x, चौथी x+1 और पांचवी हमारी क्या हो जाएगी x+2। ऐसा मैंने किस लिए माना, ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। ये हमारी 5 संख्या, इनका औसत बोला गया, तो सबको हम ऐड कर देंगे, अपॉन में 5 कर देंगे। इनका औसत जो है सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है x+2। x+2 से कितना कम है, x+2 से कितना 35 कम है, तो इसमें से हमें 35 रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। औसत का 1/4, औसत का क्या है 1/4, ये जो औसत था इसका 1/4 भी लेना हमें। इन संख्याओं के औसत का 1/4, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 35 कम, सबसे बड़ी संख्या x+2 से 35 कम कर दिया, औसत ले लिया और उसका 1/4 भी कर लिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा -2 -1, प्लस का 1 प्लस के 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 5x, तो 1/4 और ये ब्रैकेट में बचेगा 5x, नीचे क्या है 5, और ये हमारा क्या होगा x -33
3, क्योंकि प्लस के 2 है माइनस के 35 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x/4 जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस 33, ठीक है ना। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू 4x माइनस 4 का मल्टीप्लाई तो 12 की 2 और 4 12 1 13 यानी 132, और 132 इधर ले आएंगे और x उधर ले जाएंगे तो 3x बराबर कितना हमारा 3x इक्वल टू हमारा है 132। तो x बराबर क्या हो जाएगा 44, x बराबर क्या आ जाएगा 44। तो हमसे पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कितनी थी हमारी x + 2, x बराबर 44 तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 46। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 46। और उसने कंडीशन क्या बोली थी, पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है 43, इसको भी हम चेक करें तो पहली 3 संख्या कौन सी हो जाएगी x - 2, x - 1 और x, यानी 44, 43 और 42 कितनी कितनी हो जाएंगी, x की वैल्यू कितनी है 44। तो पहली संख्या कौन सी होगी 42 होगी, दूसरी कौन सी होगी 43 होगी, चौथी कौन सी होगी 44 होगी, और तीनों का अगर हम औसत देखें तो कितना आएगा 43 आएगा। यानी x की 44 यानी 44 जो वैल्यू है वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी है x + 2, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 46। नंबर 10, कोई राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 14,160 रुपये हो जाती है। वही राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 4 सहित 2/3 वर्षों में x हो जाती है। x का मान क्या है, ऑप्शन दिया है 15,136, 15,360, 15,260, 15,460। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या बोला है, राशि पर जो परसेंटेज है यानी जो हमारी दर है वो 6% की है और 3 वर्षों में यानी कितने 18% ब्याज लग चुका होगा। तो P का 118%, 118/100 जो हमें दे रखा है ब्याज प्लस मूल राशि मिला कितना दे रखा है 14,160, 14,160। तो यहाँ से हम P कैलकुलेट करेंगे तो P हमारा कितना आ जाएगा 14,160/118 × 100, ये हमारा P आ जाएगा। अब 118 से हम 14,160 को डिवाइड करेंगे तो 14,160, 118,000 तो 118 है ना 118, और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 118 दूनी 236, यहाँ 0 हो जाएगा तो 0, यानी 118 से 14,160 डिवाइड हुए 120 बार। तो P की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 120 का गुणा किसमें करते हैं 100 में, यानी 12,000। तो हमारी मूल राशि कितनी है 12,000 है, जिसमें 6% वार्षिक ब्याज दर लगाई जाए साधारण, और 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी वो 14,160 रुपये। हमसे अब ये बोला है सेम यही राशि और ब्याज दर भी हमारी कितनी रही 6% की रही है, और 4 सहित 2/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसका ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज जो होता है वो हमारा क्या होता है SI PRT/100, P कितना 12,000, R हमें कितना दे रखा है 6 और T कितना दे रखा है 4 सहित 2/3, तो 3 चौक 12 है 14/3, बस 14/3 नीचे आ जाएगा। तो नीचे कितना था 300, PRT/100 होता है P ये रहा, R ये रहा और T ये रहा 14/3 और नीचे 100 रहा तो 300 हो जाएगा। अब जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 3 से ही 120 कितने का 40 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये 40 और ये 6 है, तो 14 5 70 84 84, यहाँ पे सीधा 84 लिख दे रहा हूँ। 14 गुणा 6 में कर दिया और 4 गुणा इसमें करूँ तो कितना हो जाएगा 16 की 6 और 4 32, 32 1 33, यानी कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 3,360 रुपये, और मूल राशि हमारी 12,000 है, और कितने वर्ष के लिए आ जाएगा 4 सहित 2/3 वर्ष के लिए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया और मूल राशि हमारी कितनी थी 12,000, तो राशि कुल मिला कितनी हो जाएगी 12,000 में हम 3,360 जोड़ देंगे यानी 15,360 रुपये। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, A B से 40% अधिक है और B C से 30% कम है। यदि D A से 25% अधिक है तो D B और C के योग से कितने प्रतिशत कम होगा। ऑप्शन दिए हमें 58.25%, 42.5%, 36.82%, 17.94%। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्या क्या रखा है A B C और D। बोला है हमारा A है B से 40% अधिक है तो B को हम 100 मान लेंगे, तो A हमारा कितना हो जाएगा 140। ये जो है B से 40% अधिक है और B C से 30% कम है तो C को हम 100 मानेंगे, B कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, B कितना हो जाएगा 70। अभी हम D को छोड़ देंगे और बोला है जो D है वो A से 25% अधिक है, ये सब हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो D B और C के योग से कितने प्रतिशत कम होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, A B C का रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे 70 को हम फिल कर देंगे और यहाँ पे कितना फिल कर देंगे हम 100 फिल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा,
यहाँ पर 7000 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14×5 70 और जो 98 यानी कि 9800। तो 2 जीरो हम इसके क्या होंगे, एक जीरो को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये जो रेशियो बन गया वो 980 और ये 700 और ये 10 यानी 1000 बचा। उसने बोला जो डी है वो ए से 25% अधिक है, 25% अधिक है यानी 980 का वो 125% है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो डी की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 980 का 5/4। तो 4 से देखते हैं अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 4 8 और हाँ 4 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 है 245। 5 क्या उड़ा करते हैं 25 की 5 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 और 2 12 यानी कि 1225। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1225। अब हमने चारों के रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर लिए। ए हमारा कितना 980 है, बी हमारा कितना 700 है, सी हमारा कितना 1000 है और डी हमारा कितना है 1225। अब उसने बोला है डी जो है बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम होगा। बी और सी का योग देखें 700 और 1000 यानी 1700। बी सी का बी प्लस सी रहा कितना हमारा 1700, कितना कम होगा और वो कितना 1225 है। तो 17 में से हम 1225 घटा देंगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर 9 9 यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 6 यहाँ 4 बचेगा। 475 कम है, कितना कम है 475 कम है कितने से 1700 से। तो 100 से कितना 0 से 0 कैंसिल। अब 70 से डिवाइड करेंगे हम 475 को तो कितना होगा 17 दूनी 34। एक बार करके देख लेते हैं हम 475 17 से 17 दूनी 34। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा 5। तो ये कितना 77 119 77 में 130 तो 77 119 119 यानी कि 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 27 पॉइंट समथिंग वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12, किसी निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7:5 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:4 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर 130 है तो वह राशि क्या होगी। ऑप्शन हमें दिए हैं 7280, 6260, 7880, 9660। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास 3 पर्सन है ए बी और सी। उसने बोला ए और बी के जो अनुपात है वो कितना 7:5 है और बी और सी का कितना 3:4 है। तो ये अनुपात बी का हम पहले बराबर कर लेंगे। तो ऊपर किसका गुणा कर देंगे 3 का, नीचे किसका कर देंगे 5 का। तो इधर किसका हो जाएगा 3 का और इधर कितना होगा 5 का। तो अनुपात कितना आ जाएगा 21 और यहाँ कितना आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। तो हमारा जो अनुपात है वो सेम बना रहेगा, यानी ए और बी का अनुपात कितना बना रहेगा, वो बना रहेगा हमारा 7:5 और बी और सी का कितना बना रहेगा 3:4। और हमसे बोला ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना है 130 है। ए कितना 21 है, सी कितना 20, तो अंतर कितना जाएगा 1। की वैल्यू कितनी दे रखी है 130 दे रखी है। तो बोला वह राशि क्या होगी, तो यानी इन सबका योग पूछा हमसे। तो 15 और 20 कितना होता है 35, 35 और 21 हम कितने करते हैं यहाँ 35 जोड़ दो तो कितना जाएगा 6 56, यानी इन सबको जोड़ दें 21 15 और 35 को, तो 20 को। तो 21 15 और 20 सब ऐड होकर कितना हो जाएंगे 56। 56 की वैल्यू पूछी है और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 130। तो 13 गुणा करेंगे हम इसमें, तो 130 का किसमें गुणा कर देंगे हम 56 में। और 13 6 78 की 8 और 53 65, 65 और 60 कितना हो जाएगा 72। 65 और 7 कितना हो जाएगा 72 यानी 0, यानी 7280। वो राशि हमारी क्या हो जाएगी 7280। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस हमें रेशियो थोड़ा सेव करना था, रेशियो बनाना था, उसका आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर 13, यह दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों का अनुपात होगा। ऑप्शन दिए में 4:25, 5:16, 4:5 और 5:15। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसकी जो ऊंचाई है उनका अनुपात क्या दे रखा है 1:4 और व्यास का अनुपात क्या दे रखा है 4:5। जो 4:5 व्यास का भाई इनकी रेडियस का अनुपात होगा। तो हम पहले की रेडियस कितनी मान लेंगे 4, दूसरे की रेडियस कितनी मान लेंगे 5। पहले की ऊंचाई कितनी मान लेंगे 1, दूसरे की ऊंचाई मान लेंगे 4। तो हम इसका आयतन निकालें, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई पहले की त्रिज्या हमारी कितनी है 4, 4 का स्क्वायर इंटू एच इसकी कितनी है हमारी 1। उसी तरीके दूसरे के पाई, दूसरे की त्रिज्या हम क्या मान लेंगे वो हमारी है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी 4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 16
और नीचे आएगा 25 × 4, 4 से 16 4 बार कैंसिल आउट, तो इनके आयतनों का अनुपात आ जाएगा 4/25 यानी कि 4:25। आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, जो जैसा उसने बोला वैसा ही हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले की ऊंचाई 1 मानेंगे, दूसरे वाले की ऊंचाई 4 मान लेंगे, पहले की त्रिज्या 4 मानेंगे, दूसरे की त्रिज्या हम 5 मान लेंगे और आयतन के फॉर्मूले रख देंगे और आयतन का हम रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। 14, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे निकलती है, उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 7 बजे निकलती है और उसी दिन सुबह 10:30 पर स्टेशन ए पर पहुंचती है। दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करती हैं? ऑप्शन दिया मैं 7:56 सुबह, 8 बजे सुबह, 8:56 सुबह, 9 बजे सुबह। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रेन है, हमारे 2 स्टेशन है ए और बी, ए और बी। इधर से ट्रेन मानते B1 से जा रही है और उधर से जो ट्रेन आ रही है वो B2 से आ रही है। ये इनकी क्या है? स्पीड या वेलोसिटी है। उधर से ट्रेन जो आ रही है वो B2 से आ रही है, इधर से B1 से जा रही है। दोनों की डिस्टेंस क्या है? ये AB है, ठीक है। और हमसे वो लगा है ट्रेन एक जो है इधर से जा रही है ए से, वो टाइम लेती है 4 घंटे का। 5 बजे निकलती है और 9 बजे पहुंचती है, 4 घंटे का टाइम लिया। दूसरी ट्रेन 7 बजे निकलती है और 10:30 पे पहुंचती है, 3.5 घंटे का टाइम लिया। तो ए और बी के बीच डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? B1 से चल रही है 4 घंटे में, ये भी क्या होगी? ए बी के बीच की दूरी होगी। दूसरी ट्रेन B2 से चल रही है और 3.5 घंटे तक चली है, तो B1/B2 ये आएगा 7/8। यानी जो पहली वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड क्या है B1, वो 7 से चल रही है और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 8 से चल रही है। अब हम देखेंगे ए और बी के बीच दूरी कितनी है। यहाँ पर अगर हम B1 की वैल्यू पुट कर दें 7 तो कितनी आएगी? 28। यहाँ B2 की वैल्यू पुट कर दें 8 तब भी आएगा 28। यानी ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो 28 यूनिट की है। ए और बी के बीच डिस्टेंस कितनी है? 28 यूनिट की। अब हम दूसरा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसने बोला ट्रेन ए सुबह 5 बजे निकलती है, ट्रेन ए 5 बजे निकलती है और ट्रेन बी कितने 7 बजे निकलती है। तो 7 बजने तक ट्रेन ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? B1 से, यानी 7 से चल रही है, तो 2 घंटे में कितनी? 14 किलोमीटर। यानी कि ट्रेन ए 14 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी है, सॉरी 14 यूनिट की, 14 यूनिट की डिस्टेंस ये कवर कर चुकी है। अब कितना यूनिट था? यानी 14 यूनिट बचा है और टाइम हमारा कितना हो चुका है? 7 बज चुके हैं। अब ये 14 यूनिट यानी जो डिस्टेंस बची है ये दोनों ट्रेनें रिलेटिव मोशन से कवर करेंगी। ये 7 से चल रही है, 15 से चल रही है, सॉरी 8 से, तो कितना हो जाएगा? 15। यानी अब इनको अगले 14 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करने में जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कितना टाइम लगेगा? 14/15 घंटे। ट्रेन बी जो हमारी फर्स्ट वाली है वो यहाँ पर पहुँच चुकी होगी और बी इधर से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर ये कहीं पर मिलेंगी और कितने समय बाद मिलेंगी? 14/15 घंटे। यानी कि अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो 15 × 60 यानी 56 मिनट। तो 7 बजे ट्रेन हमारी यहाँ मिडिल में आ चुकी थी। उस 7 बजने के बाद 56 मिनट बाद यानी 7:56 पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15, किसी वस्तु को 1,789 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1,411 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 6.1/4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए या बेचना होगा? ऑप्शन दिए 1700 रुपये, 1800 रुपये, 1500 रुपये, 1400 रुपये। जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दे कि जो प्राप्त लाभ है और प्राप्त हानि है दोनों ही हमारी क्या बराबर है, तो जो इनका CP होता है वो इन दोनों का क्या होता है? एवरेज होता है। तो 1789 में बेचने जितना लाभ मिला उतना ही हानि कितने पर हुई? 1411 में बेचने पर। तो इसका जो CP यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1789 प्लस 1411/2 यानी इनका औसत। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 0 और 1 और 8 9 1 10 की 0 और 4 4 7 11 1 12 1 2 और 1 1 2 और 1 3 यानी 3200/2। यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना? 1600। जो वस्तु है उसका CP कितना? 1600। और हमसे कहा गया है कि 6.1/4% का लाभ यानी 25/4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो 1600 का 25/4% ये होगा 25/400 हो जाएगा। 0 कैंसिल और 4 से ये 16 4 का यानी 100 रुपये। तो लाभ हमारा कितना आ रहा है? 100 रुपये का। वस्तु की कीमत कितनी है? 1600 रुपये। और इस पर अगर हम 6.1/4% का लाभ चाहते तो 100 रुपये एक्स्ट्रा हमें चाहिए। तो 1600 में 100 रुपये में ऐड कर दें, यानी वस्तु को हमें 1700 रुपये में बेचना। और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये था हमारे आज के RWA के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।